हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ अस। मैं पिछले संडे को आप लोगों से मिली थी। मैं हूँ मिसेस सुषमा सहाय। अब मैं वो सर्विस ओरिएंटेड एजुकेशन के बारे में बात करी थी लास्ट टाइम संडे को, और अब मैं मॉरल टीचिंग पे बात करके आप लोगों का सहयोग चाहती हूँ। मॉरल टीचिंग पहले तो जॉइंट घर होते थे, उसमें हो जाती थी लोगों को काफ़ी टीचिंग, और नहीं तो स्कूलों में भी होती थी। तो वैसे अब ऐसा हो गया जॉइंट फैमिलीज नहीं है। जब जॉइंट फैमिलीज नहीं है तो कोई बच्चों को सही गलत बताने वाला नहीं रहता, और सब अपने काम में बिजी रहते हैं, और उनको स्कूल में भी प्रॉपर मॉरल टीचिंग नहीं मिलती है। अब हम लोग अगर कहें कि आजकल के बच्चे बड़े ख़राब होते हैं, तो जब उनको जो चीज़ सीखने को मिलेगी वही सीख पाएंगे। बच्चे तो लोग कहते हैं ना कि मिट्टी का लोंदा होते हैं, मतलब कि आप जैसा उनको ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएंगे। तो ऐसा है अगर, तो हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या क्या शिक्षा दें, और उसको देखें कि उसको अपील कर रही है बात, वो एग्री हो रहा है कि नहीं। अब जैसे हम कुछ सिखाना चाहते हैं उसको, तो उसको अपने से जब अलग होता है तभी भी उसको चेक करके देखना चाहिए कि इसको बात से कन्विंस हुआ है कि नहीं। नहीं तो अगर हम लोगों की बात से कन्विंस नहीं हुआ तो वो हम लोगों के सामने नहीं कोई ऐसी बात करेगा, लेकिन अलग होने पर हम लोगों से वो वही काम छुप के कर सकता है। अब बात ये है कि बच्चे हों चाहे बड़े, तो अभी बड़े भी लोगों को भी बहुत से थोड़े यंग हो गए हैं, अच्छे हैं, सभी बच्चे अच्छे होते हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। भगवान सबको दिमाग शरीर बराबर का देता है। भगवान देते हैं तो हम लोगों के पास उसको सुरक्षित रखकर उसके अनुसार कार्य करने की योग्यता भी होनी चाहिए। वो सब भी बच्चों को ही सिखाने पर पड़ती है आदत, लेकिन बड़ों को भी बताई तो जा सकती है कोई भी बातें, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं होती। अब बात यह है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहा कि सिगरेट नहीं पिया करो, तो वो सपोज़ आपके सामने कहता है, लड़की हो चाहे लड़का, कि हाँ हाँ नहीं पिएंगे, और फिर आपसे छुप के पीता है। तो ये हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि हम लोग उसको सही तरह से सिखाएं, मतलब उससे कहें कि तुमको इसमें से जो बात अपील कर रही है, तुम एग्री हो रहे हो, वो तुम ग्रहण करो, और तुमको नहीं अच्छी लग रही है तो उसको छोड़ दो। लेकिन अगर तुम कन्विंस हो रहे हो तो उसको कोई भी रहे न रहे उसको फॉलो करना हम सब की ड्यूटी है। अब ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भारतवर्ष में बहुत धन है, सोने की रोडें भी बन सकती हैं। तो धन होता है एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है धन, लेकिन उसका उपयोग जब करेंगे हमारे माइंड में, जब मॉरल टीचिंग का इसके पॉइंट वाइज बना के बहुत सारे पॉइंट रखने पड़ेंगे, उन सब को सीखना और सिखाना पड़ेगा। तो जब बच्चे संस्कार जैसे पाते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं। वैसे ही बड़े लोगों की बात है, बच्चे आज भी और पहले भी सब एक जैसे थे। अब उनको जो सीखने को मिलता है वही सीखते हैं बेचारे। तो हम लोगों को ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है सिखाने वाला और उसको चेक करने वाला। और इसके अलावा अभी साइंस में भी कई कई सब्जेक्टों में टेस्ट करते हैं कि आप जब किसी को कोई चीज़ देते हैं तो लेने वाले से ज़्यादा आपको खुशी मिलती है। जैसे कि आपने किसी को सपोज एक लड्डू दिया, तो वो तो उसको खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, तब उसको टेस्ट करेगा, तब उसको खुशी मिलेगी। लेकिन जो देता है वो उसी समय खुश हो जाता है। तो हम सबों को लेने की आदत छोड़कर देने की आदत होनी चाहिए, और सबको खुश देखकर खुद भी खुश होना चाहिए। ये नहीं कि दूसरे बेचारे
दुख में पड़े हैं कुछ, तो हम लोग सब इसीलिए अब ऐसा हो गया है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब ऐसा सोचते हैं। सबके पास वही टाइम है। और अभी भी देखा जाए डाटा कलेक्ट करके तो बहुत सारे लड़के लड़की, छोटे बच्चे बड़े बच्चे, सब बूढ़े लेडी हो चाहे जेंट हो, सब में बहुत सारे लोग अभी अच्छे हैं जो कि मिल के आगे बहुत अच्छा भारतवर्ष बना सकते हैं। अब ये जैसे पढ़ाई का एक पीरियड सब चीज़ों के लिए होना चाहिए, तो ये मॉरल टीचिंग का भी एक पीरियड होना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ। तो इसमें आप लोगों को भी सहमति होनी चाहिए, तो आप लोग भी हमको सहयोग करेंगे। तो वही बात हो गई अपील और एग्री होने की। और इसके अलावा ये बात है कि हम लोग जब कन्विंस होते हैं तो हमको खुद भी समझ में आता है कि हम कन्विंस हैं, तो ऐसे लोग आगे बढ़कर कुछ भी कर सकते हैं। और मैं कह रही हूँ कि जो जैसे कोई बातचीत करते हैं तो बोलते हैं, ये दोहा है, वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल, जो कोई बोले जान, हीरे तौल के तब मुँह बाहर आनी। तो मतलब है, ये दोहा है कि वाणी एक अमोल है, जो कोई जाने बोल, जो कोई बोले जान, हीरे तराजू तोल के तब मुँह बाहर आनी। अभी मेरा ये थोड़ा बहुत सी तकलीफ़ें हो गई हैं। मेरा बेटा एक था, उसको वो असमय ही उसको ले जाया गया कहीं भी को, वो हमसे अलग, मतलब उसको बहुत कम एज में रहा नहीं। तो मैं ये कह रही थी कि इस वजह से मुझे बहुत सी तकलीफ़ें हो गई हैं, लेकिन वो तो आप सब लोग खुद ही अंडरस्टूड कर सकते हैं। कुछ मेरे को तकलीफ़ है मुंह में या कहीं भी, तो वो मैं नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये बताने आई हूँ कि अब हम लोग इसमें पहले पॉइंट बनाएं और उसके बाद फिर टीचिंग के लिए एक पीरियड अलग से मॉरल टीचिंग का रखें। और आप सब लोग अभी बिज़ी होंगे, कभी भी आप पढ़ लेंगे तो देख लेंगे, सुन लेंगे, तो फिर हमको फिर आगे बताइएगा कि आप मेरी बातों से सहमत हैं। और आज बस इतना ही समय आपका लिया, आपको इतना समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो नाइस ऑफ यू। नमस्ते।